प्यारे बच्चों, आप लोग का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इसमें आप लोग को वो पढ़ना है जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके इतिहास का चैप्टर 1 है सिंधु घाटी सभ्यता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो पहले कुछ बातों को आप लोग समझ लीजिए कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हम आप लोग को बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का खुदाई करवाया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। वहीं पर इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो इसका नाम पड़ा वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ इस सभ्यता था, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि आप लोग को हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता ओवरऑल सिंधु नदी के किनारे ही बसी हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। और आप लोग को बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के एक और नाम है मेलुहा। मेलुहा जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो मेसोपोटामिया के द्वारा दिया गया है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यह सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बीच विकसित हुई थी। यहाँ पे 2500 से 1700 ईसा पूर्व भी हो सकता है, वो जो सारा मान्य तिथि है। तो चलिए आगे देखिए, यह नगरीय एवं आर्ध ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी किस प्रकार की सभ्यता थी, तो यह कांस्य युगीय सभ्यता थी। इसके प्रमुख निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय जातीय माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका नामकरण और खोजकर्ता को देख लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज रावी नदी के किनारे स्थित। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करवाया गया था। चलिए आगे देखिए, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका मोहनजोदड़ो का खोज जो है वो किसने करवाया था, तो राखल दास बनर्जी द्वारा करवाया गया था। इसका राखल दास बनर्जी को शॉर्ट में RD बनर्जी भी कहते हैं। इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। देखिए, वहीं पर आप लोग को हम बताए थे कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। वहीं पे आप आगे देख लीजिए कि यहाँ पे स्थल है, नदी है, वर्तमान स्थल है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में कहाँ है, लड़काना सिंध पाकिस्तान में यह है। वहीं पे दूसरा है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये जो वर्तमान स्थित इसका कहाँ है, वर्तमान स्थिति में यह मोंटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। वहीं पे तीसरा है चनहुद्रो। चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है, तो चनहुद्रो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान में वर्तमान में। नेक्स्ट है लोथल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और तो वर्तमान में इसका स्थान जो है वो अहमदाबाद गुजरात है। आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है रोपर। नेक्स्ट है रोपर। रोपर नदी किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोपर जो है सतलज नदी के किनारे रोपर स्थित है, जो वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान है रोपर पंजाब में है। वहीं पे देखिए नेक्स्ट है कोटदीजी। कोटदीजी किस नदी के किनारे स्थित था, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये वर्तमान स्थान इसका कहाँ है, खैरपुर सिंध है इसका। चलिए नेक्स्ट है बनावली। बनामाली या बनावली भी लिखा हो सकता है। ये किस नदी के किनारे स्थित था, ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। हिसार और हरियाणा, वर्तमान में इसका स्थिति कहाँ है, ये हरियाणा स्थान पे है। वहीं पे नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है, यह मादर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, मादर नदी के किनारे। वर्तमान में कहाँ है, कठियावाड़ गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। संगम सभ्यता देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो था इसके उत्तर सीमा में था, वो क्या स्थित था, यह मांडा स्थित था, जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वहीं पे आप दक्षिण सीमा में देखिएगा तो दैमाबाद स्थित है। दैमाबाद जो है वो कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। उत्तर में देखिए, उत्तर में क्या है, आलमगीरपुर। ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ है, पूर्वी सीमा। ये पूर्वी सीमा इसका है, उत्तर प्रदेश में यह भी स्थित है। वहीं पर यहाँ पर देखिए पश्चिमी सीमा में आप देखेंगे तो सुतकोंडा है, सुतकोंडा दूर, सुतकोंडा भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप,
यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हुए हैं। मांडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे हैं। वहीं पे दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सुतकोंडा डोर जो है वो कहाँ बलूचिस्तान में है, दस्क नदी के किनारे स्थित है। वह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के यहाँ से हाईलाइट किया गया है, प्रमुख नगर और विशेषता। यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो का विशेषता क्या था, तो यहाँ से क्या क्या मिला, स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, पशुपतिनाथ की मोहर मिले, कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली। का देखिए नर्तकी यानी डांस करते हुए एक मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हड़प्पा जो है, हड़प्पा से भी अन्नागार मिला, मृत भांड मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली, जहाँ पे 6 अन्नागार 2 रॉ में थे। तीसरा देखिए, आपका तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, धोलावीरा। धोलावीरा से क्या क्या मिला है, तो धोलावीरा से जल प्रबंधन मिला है, बांध और जलाशय मिला है, दोहरी किलेबंदी मिली है, जो कि 3 भागों में वो विभाजित था। वहीं पे देखिए चौथा जो आपका है वो कालीबंगन है। कालीबंगन से क्या क्या मिले हैं, तो जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं वहाँ से। जुते हुए खेत का प्रमाण के साथ साथ अग्निकुंड मिले हैं, या चूड़ी कारखाना भी मिले हैं, कहाँ से, कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 5वां नंबर लोथल। लोथल से क्या मिला हुआ है, बंदरगाह मिला हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे सिंध घाटी का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में किस स्थल को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, तो लोथल को। चलिए यहाँ से धान के प्रमाण भी मिले हुए हैं, मणके बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुए हैं। वहीं पे 6 नंबर है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है वो अब तक का सबसे बड़ा स्थल है, हरियाणा राज्य में स्थित है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है, लेकिन वर्तमान में वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। वहीं अगर आपको पूछे कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो कौन सा, राखी गढ़ी हो जाएगा। वहीं पे देखिए भिराना है, भिराना सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। चलिए आगे देखिए, और इसका स्थापत्य विशेषता आप देखिए, यहाँ पर नगर जल निकास प्रणाली भी उपस्थित थी, किसी सिस्टम में, ग्रिड पर सिस्टम में, ग्रिड पद्धति में। वहीं पे देखिए सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें बनी हुई थी वो बहुत ही नियोजन तरीका से बनी हुई थी। सड़क जो थी एक दूसरे को किस पे काटती थी, तो 90 डिग्री पे काटती थी, ठीक ठीक समकोण पे काटती थी। वहीं पे देखिए हर घर में स्नान घर होते थे और जल निकासी की नाली बनाई हुई थी। वहीं पे घरों के दरवाजे जो थे वो पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल में इसका अपवाद है, क्योंकि लोथल से प्राप्त होता है कि लोथल में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे घर के दरवाजे जो है वो आगे की ओर खुलते थे। वहीं पे देखिए नगरों में ऊंचे दुर्ग और नीचे भागों में बटा हुआ था, नगर जो थे वो 2 भागों में बटा हुआ था, ऊंचे में और नीचे में। चलिए नेक्स्ट है, नगर उच्च प्लेटफॉर्म पर बसे थे, जिससे बाढ़ से सुरक्षा मिलती थी। इसे क्या थी, ये उच्च वर्ग में उच्च प्लेटफॉर्म पे बसाने का मतलब क्या था, वहाँ से बाढ़ की सुरक्षा मिलती थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो का स्नानागार जो था एक भव्य सार्वजनिक जल कुंड था। आपको हम बताएं कि सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। और वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी है। इसको आप याद रखिएगा। इसका लंबाई आपको बता दें तो 11.88 मीटर क्या था, लंबाई था। चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर चौड़ाई थी, और गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर गहरा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, कृषि और पशुपालन के बारे में समझिए। खेती उन्नत व्यवस्था में थी, बैल और हल का प्रयोग भी किया करता था। आपको हम बता दें कि कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे मुख्य फसल हड़प्पा सभ्यता के वासी का मुख्य फसल कौन सा था, तो गेहूं और जौ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, धान के प्रमाण, लोथल और रंगपुर से धान के प्रमाण भी मिले हैं। चलिए आगे है देखिए, कपास की खेती के प्रमाण भी मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से। इसे वस्त्र उद्योग का आधार माना जाता है। पालतू जानवर की बात करें तो बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, ये सभी क्या था, वो हड़प्पा सभ्यता के वासियों का पालतू जानवर हुआ करता था। चलिए घोड़े के प्रमाण का बात करें तो सुरकोतदा से, जो गुजरात से भी घोड़े के प्रमाण मिलते हैं, घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन आप लोग को हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता में बताया जाता है कि घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है। वहीं पे जब लोथल से जो मिलते हैं ना गुजरात से, तो वहाँ से यह मालूम किया जाता है कि शायद हो सकता है कि विदेशी व्यक्ति घोड़ा को लेकर आया हो और यहाँ पे घोड़ा मर गया हो, इसलिए इसका साक्ष्य कहीं पे मिलता
है। चलिए आगे देखिए, मोहनजोदड़ो का अन्नागार के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत थी। क्या था? अन्नागार जो था मोहनजोदड़ो का, वो सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत थी। चलिए हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक स्थिति की बात करें तो मातृ देवी मातृ देवी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, प्रमुख मान्यता देवी थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, पशुपतिनाथ की मोहर भी यहाँ से मिले हुए हैं। शिव का आरंभिक रूप से इसे माना गया है। पशुपति की मोहर जो है वो क्या माना गया है उसको? शिव का आरंभिक रूप माना गया है। वृक्ष पूजन भी था। वृक्ष पूजन में क्या करते थे? पीपल को पूजते थे। और पशु पूजा की बात करें तो सांड, हाथी, अग्नि पूजा के प्रमाण भी वहाँ से मिले हुए हैं। स्वस्तिक चिन्ह भी मिले हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्वस्तिक चिन्ह, जो क्या करता था? ये सूर्य पूजा के संकेत मिलता है। स्वस्तिक चिन्ह से यह मालूम होता है कि यहाँ पर सूर्य देवता को पूजा किया जाता था। वहीं पे आगे देखिए, समाज जो था सुसंभवतः मात्र सतात्मक स्वभाव था। मात्र सतात्मक क्या था? समाज था। मनोरंजन के साधन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या साधन थे उसके पास? तो नृत्य करते थे, डांस करते थे, संगीत करते थे यानी गाना गाते थे, पासा खेलते थे, शिकार करते थे। चलिए आगे देखिए, आगे कांसे की नर्तकी की मूर्ति कला की प्राकष्ठा थी, यानी वहाँ से डांस करते हुए नाचती हुई जो कांस्य युग मूर्ति मिली है, जो नर्तकी करती हुई डांस करती हुई, वो क्या थी? कला की बहुत ही विशेषता थी। चलिए आगे देखिए, दाढ़ी वाला पुजारी भी मिला हुआ है। धार्मिक वर्ग का प्रतिनिधि था। क्या था? धार्मिक वर्ग का प्रतिनिधि था। चलिए आगे देखिए, आगे है व्यापार और मुद्रा व्यवस्था। भीतरी और विदेशी व्यापार भी किया जाता था। जो मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध था। यातायात की बात करें तो तांबा बलूचिस्तान से लाया जाता था, चांदी अफगानिस्तान से, और सोना कर्नाटक से। वहीं पे लाजवर्द जो था मेसोपोटामिया से। वहीं पे निर्यात की बात करें, यानी यहाँ से क्या क्या जाता था? तो वस्त्र जाता था, मनके जाता था, बर्तन जाता था, मोहरे जाता था। बंदरगाह लोथर और सुतकोरदा तो था, ये क्या था? ये बंदरगाह स्थल था। यहाँ पर पानी वाले जहाज जाकर रुकते थे। चलिए आगे देखिए, मापन की इकाई जो है वो 16 के अनुपात में था हड़प्पा सभ्यता में। मुद्राओं का उपयोग नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग था। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? एक वस्तु के बदले और आप किसी को एक वस्तु देते हैं और उसके बदले दूसरा वस्तु आपको मिलता है जो आपकी आवश्यकता के मुताबिक हो, तो उसको क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं सभ्यता। आखिरकार इतना बड़ा सभ्यता जो था इसका पतन कैसे हो गया? संभावित कारण इसका है। कई इतिहासकार कुछ बताते हैं, कई इतिहासकार कुछ बताते हैं। देखिए कई इतिहासकार बताते हैं इसका बाढ़ का कारण बताते हैं। सबसे प्रमुख कारण माना जाता है कि बाढ़ से आने से यह क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता ध्वस्त हो गया। वहीं पे कुछ इतिहासकार बताते हैं कि आग के प्रमाण भी देते हैं। बोलते हैं कई स्थलों पर मिले हैं जहाँ से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में आग लग गई और इसका विनाश हो गया। वहीं पर जलवायु परिवर्तन और नदियों के मार्ग परिवर्तन से भी कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई। कई इतिहासकार यह भी बताते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आई, यहाँ पे जल का स्तर जो था बढ़ा और इससे क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता ध्वस्त हो गई। वहीं पे कुछ इतिहासकार यह तक भी बताते हैं कि इस पे बाहरी आक्रमण की किया गया है। देखिए बाहरी आक्रमण की संभावना भी है। वहीं पे धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तन हो गया। ये कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का डायग्राम आप इस तरीका से देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? मोहनजोदाड़ो स्थित है इंडस नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे। इंडस नदी को हिंदी में क्या कहते हैं? सिंधु नदी के किनारे। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस रिवर। वहीं पर देख लीजिए आगे देखिए कुछ स्थल देखिए। हड़प्पा सभ्यता के कुछ साइट थे और कुछ साक्ष्य भी इसके मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। आपका एक सवाल हो सकता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो वहाँ पे आपको टिक करना है मृतकों का टीला। देखिए मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य मिले हैं वो सबसे बड़ा अन्नागार मिले हैं, सबसे बड़ा स्नानागार मिले हैं, पशुपतिनाथ की मोहर मिले हैं, नृत्य करती हुई कांस्य युगी मूर्ति मिली हुई है, सब दाह के प्रमाण मिले हुए हैं, दाढ़ी वाली पुजारी मिली हुई है। वहीं पे देखिए दूसरा स्थल जो है वो क्या है? दूसरा स्थल है आपका हड़प्पा। हड़प्पा से क्या क्या मिला हुआ है? एक श्रृंग युक्त पशु की मोहर मिली हुई है, दूसरा मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। वहीं पे कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से अग्निकुंड, चूड़ी बनाने के कारखाने मिले हैं, युग समाधि मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण यहीं से मिले हैं कालीबंगा से, अलंकृत ईंट मिले हुए हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है सुरकोतदाम, जिससे क्या मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं। ये कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। चलिए आगे है लोथल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कहाँ स्थित है, वर्तमान गुजरात में स्थित है। इस लोथल से क्या क्या मिले हैं, तो बंदरगाह मिले हैं, धान एवं घोड़े के प्रमाण मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, युग्म समाधि मिले हैं, मणके बनाने के कारखाने मिले हैं, बांध एवं जलाशय मिले हुए हैं। वह बांध एवं जलाशय कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से। कहाँ स्थित है, यह भी गुजरात से है। इसलिए यहाँ पर गुजरात से क्या क्या मिला है, बांध एवं जलाशय मिले हैं, स्टेडियम भी मिले हुए हैं। चलिए हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पर क्या है, कुछ अवशेष हैं। इसका लिपि जो था, यह बहुत चित्रात्मक लिपि था, जिसको अभी तक कोई इतिहासकार नहीं अपठनीय है, कोई पढ़ नहीं सका। वहीं पर देख सकते हैं कि नृत्य करते हुए मूर्ति भी हड़प्पा सभ्यता से मिली हुई है, पशुपति नाग की महादेव की मूर्ति भी मिली हुई है। वहीं पे देखें नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होना है, वैदिक सभ्यता होने वाला है। तो इस टॉपिक को हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बजट वाला ये आपका चैप्टर है, जिसको आप कंप्लीट जरूर कीजिएगा। आपको हम बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपको बेहतर कंटेंट के साथ प्रोवाइड किया जाएगा बेहतरीन क्लास। तो आप इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्लास इससे होगा क्या, हर क्लास आपके फ़ोन तक सबसे जल्द पहुँचेगा। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।